यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग करना चाहता है, होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसमें पाकिस्तान नंगा होना चाहिए। पाकिस्तान बेसिकली भारत के पॉजिटिव एक्शन से डरा हुआ है। पाकिस्तान का जो नंगा चेहरा है, घिनौना चेहरा है, वो सामने आना चाहिए और इंडिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह से एथनिक क्लींजिंग करता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करता है और टेररिज्म को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी चलाता है। आज पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है टोटली, एक्सेप्टिंग 2-3 कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं, जैसे टर्की और अजरबैजान। वो इस्लामिक आइडियोलॉजी की वजह से, मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से, बट अदरवाइज और कोई उनके साथ नहीं। पूरी दुनिया में वो आइसोलेटेड है। अगर आपको डाटा नहीं मिलता है कब फ्लड आ जाएगा और कब सूखा पड़ जाएगा, तो वही तो हो रहा है। एक दिन झेलम का वाटर छोड़ दिया था और 2 दिन पहले चेनाब का छोड़ दिया था, तो उसके तो सडनली जब फ्लड आ जाता है या सूखा पड़ रहा है। काउंसिल एक क्लोज डोर मीटिंग कर रहा है ऑन जो पहलगाम अटैक के बाद जो सिचुएशन बनी हुई है, किस तरह देखते हैं इसे? ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग करना चाहता है, होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसमें पाकिस्तान नंगा होना चाहिए। पाकिस्तान बेसिकली भारत के पॉजिटिव एक्शन से डरा हुआ है और दुनिया भर में कभी अमेरिका को रिक्वेस्ट करता है, कभी चाइना को, कभी दूसरों को। अब यूएन के पास गया है। तो ठीक है, मीटिंग करें। इसमें पाकिस्तान का जो नंगा चेहरा है, घिनौना चेहरा है, वो सामने आना चाहिए और इंडिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह से एथनिक क्लींजिंग करता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करता है और टेररिज्म को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी चलाता है। सारी दुनिया में, सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को जहां भी टेरर इंसिडेंट होता है उसका ट्रेसेस पाकिस्तान मिलती है। तो ये सब के सामने आना चाहिए और ये जो पाकिस्तान ने किया है इसका सारी दुनिया को पता चला। आज पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है टोटली, एक्सेप्टिंग 2-3 कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं, जैसे टर्की और अजरबैजान। वो इस्लामिक आइडियोलॉजी की वजह से, मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से, बट अदरवाइज और कोई उनके साथ नहीं। पूरी दुनिया में वो आइसोलेटेड है क्योंकि टेररिज्म से सारे परेशान हैं। हाँ, चाइना उनके साथ खड़ा होता है बिकॉज चाइना का उसमें मकसद है। चाइना भारत को देखता है एज ए कॉम्पिटिटर और वो चाहता है कि किसी तरीके से भारत लॉन्ग टर्म वॉर में एंगेज हो जाए पाकिस्तान के साथ। इसीलिए वो उनको हथियार भी देता है, टेक्नोलॉजी भी देता है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह एप्पल कंपनी ने सारी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करके इंडिया में एप्पल बनाना शुरू कर दिया, पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट था, तो इसी तरह बाकी कंपनीज भी भारत में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, चाइना से शिफ्ट करना। तो अगर हमारे यहाँ हालात डिस्टर्ब हो जाएं, वार हो जाए, तो उसको लगता है फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, चाइना से शिफ्ट नहीं होगा। तो बेसिकली वो कंपिटिटर देखता है इंडिया को, दैट इज उसका वही उतना ही इंटरेस्ट है और कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाइना को यूज कर रहा है इंडिया को उंगलबाजी करने में। तो आई थिंक ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग करता है, करने दीजिए, कोई हर्ज नहीं, बट वी शुड पुट अक्रॉस अवर व्यू पॉइंट और एक्सपोज पाकिस्तान। और वहीं पानी को रोका गया है, डीसिल्टिंग हो रही है, तो किस तरह देखते हैं इस कदम? ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। थोड़ा इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है, नेचुरली इमीडिएटली नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान को इससे बहुत तकलीफ होगी, उसकी फसलें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपको डाटा नहीं मिलता है कब फ्लड आ जाएगा और कब सूखा पड़ जाएगा, तो वही तो हो रहा है। एक दिन झेलम का वाटर छोड़ दिया था और 2 दिन पहले चेनाब का छोड़ दिया था, तो उसके तो सडनली जब फ्लड आ जाता है या सूखा पड़ रहा है, तो ऐसे में वो प्लानिंग नहीं कर पाएगा, उसका इरिगेशन खत्म हो जाएगा, फसल खत्म हो जाएगी और काफ़ी उसको नुकसान, पावर जनरेशन इफेक्ट होगी। तो पाकिस्तान उस इसीलिए उसने कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, अगर आप पानी रोकोगे तो हम इस पे जो भी आप बनाओगे हम उसको अटैक करेंगे। और ठीक है, आप करिए, देखेंगे कौन करता है, उसका फिर जवाब भी मिलेगा। तो हमारे प्रोजेक्ट्स, 5 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उनको कंप्लीट किया जाएगा। उनकी जो रिक्विजिट हाइट है वो कंप्लीट की जाएगी
और उस पे जो कार्रवाई वो इनफैक्ट ये रोड़े अड़ाता था, इंस्पेक्शन टीम आ रही है, ये बहुत अच्छा किया जो इंडस वाटर ट्रेटी को अवेयरेंस में किया। आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कंप्लीट करिए प्रोजेक्ट्स को, और बाकी और भी बांध बनाने की जरूरत होगी, बनाए जाएंगे।